विलेज बार्बीज चंदा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये राधा का घर है। तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। राधा बहू मुझे चाय दे जाओ। तुम्हें पता है ना बेटा, रात के खाने के बाद मुझे चाय पीना पसंद है। दे जाओ फिर मैं जल्दी से सो जाऊं। अरे राधा बहू बेचारी इतने काम करती है, भूल जाती है कि माँ जी को चाय भी देनी है। हाँ हाँ माँ जी, मुझे ख्याल है आपकी चाय का। मैंने आपकी चाय बनने के लिए रखी है, बस आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं आपको दे जाती हूँ। राधा, वैसे कमाल है, तुम कितना ख्याल रखती हो सभी का, है ना। अब देखो माँ को कैसी आदत बनी हुई है, रात के खाने के बाद भी चाय पीती है। कोई बात नहीं श्याम जी, वो तो मेरा फर्ज है। चाहे माँ जी मुझसे आधी रात को चाय मांगे या शाम को या दोपहर को, मेरा फर्ज है कि उनको देना। हाँ हाँ, यही तो तुम्हारी अच्छाई है राधा, लेकिन इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता है। श्याम जी, भगवान जी कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करेंगे। अगर उनके साथ कभी बुरा होता भी है ना, भगवान जी खुद बचा लेते हैं उन्हें। हाँ हाँ राधा, चलो अब तुम माँ को चाय दे दो, ठीक है ना। और यहाँ पर चंदा आ जाती है। चलो पिंकी, सारा दिन बाजार में लग गया। अरे राधा ने खाना तो बना लिया होगा ना। राधा राधा, अरे माँ जी आप आ गई। अरे हाँ चंदा बहू, मैं आ गई थी। तुम कहाँ गई थी? अरे माँ जी, मैं अपनी बहन के वहाँ गई थी। काफी दिन हो गए थे, मैं मिल नहीं पाई थी ना उनसे, इसीलिए। अरे चंदा बहू, समय बहुत खराब है, इतनी रात तक घर से बाहर मत रहा करो। अगर गई थी तो जल्दी आ जाती बेटा। हाँ हाँ माँ जी, वैसे डरने की तो कोई बात नहीं थी, मैं सही सलामत घर पहुँच गई हूँ ना। अरे राधा ने खाना बनाया है कि नहीं? राधा जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। अरे चंदा दीदी आप आ गई? हाँ हाँ बैठे, मैं आपको खाना देती हूँ। वैसे चाय पियेंगे? माँ जी के लिए मैंने बनने के लिए रखी, मैं आपको भी दे देती हूँ। हाँ राधा, ऐसा करो मुझे चाय दे ही दो, मेरा सर बहुत ज़्यादा दुखता है। चलो पिंकी, जाओ सोनम के पास बैठो। और यहाँ पर खाना खाने के बाद सभी लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं। अरे दादी, आप तो सो गई है, इतने दिनों बाद आई है, कहानी तो सुनाइए ना दादी। अरे बेटा, तुम्हें किसकी कहानी सुनाऊं? इतनी कहानियां सुनाई है मैंने तुम्हें, वैसे भी कोई मेरी कहानी पसंद नहीं आती है। अरे दादी, आप रोज एक ही कहानी सुनाती रहती हैं, मुझे कुछ ना भूत वाली कहानी सुनाओ ना दादी। अरे बेटा, भूत वाली कहानी सुनोगी तो रात को डर लगेगा। नहीं दादी, प्लीज सुनाइए ना। बेटा देखो मैं थकी हूँ। हाँ सोनम बेटा, जिद मत करो, देखो माँ सुबह की थकी आई है, उन्हें आराम करने दो। अरे मुझे पता है कोई कहानी नहीं सुनाएगा। चंदा आंटी, आप मुझे कहानी सुना दीजिए ना। चंदा दीदी आप ऐसा कीजिए, सोनम और पिंकी को कहानी सुना ही दीजिए। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को राजकुमार की कहानी सुनाती हूँ। नहीं चंदा आंटी, हमें राजकुमार की कहानी नहीं सुननी है, हमें भूतों वाली कहानी सुननी है। अरे क्या, रात को डरोगी तुम? नहीं चंदा आंटी, हम लोग नहीं डरेंगे। मैं तुम लोगों को कहानी तो सुना देती हूँ, अगर रात को तुम्हें भूत से डर लगा तो मुझे मत बोलना, ठीक है ना। हाँ हाँ सोनम पिंकी, इस बात का ख्याल रखो कि बाद में तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए। चंदा दीदी देखो, तुम्हें राजकुमारी की कहानी सुना रही है, वो सुन लो। नहीं मामा, मुझे भूत वाली ही कहानी सुननी है। अरे चंदा आंटी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग नहीं डरेंगे, आप बस कहानी सुनाइए। हाँ ठीक है, मैं सुनाती हूँ, चलो बैठो, आओ मेरे पास। ठीक है चंदा दीदी, आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, इनको कहानी सुनाइए, मैं तो सोने लगी हूँ। मुझे तो नींद आ रही है। अरे राधा, नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है, अब क्या करूँ, बच्चों की बात भी तो माननी पड़ेगी ना। अरे हाँ हाँ दीदी, सुनाइए आप। अरे चलो मैं भी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी जाना है मुझे। तो ठीक है सोनम पिंकी, मैं तुम लोगों को कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। हाँ हाँ जल्दी से सुनाइए ना। एक गांव में एक लड़की रहती थी, वो अकेली ही घर पर रहती थी। अरे मम्मा, वो अकेली क्यों रहती थी? उसकी मम्मा नहीं थी? पिंकी पहले कहानी सुनो फिर बताऊंगी, ठीक है ना। पहले कहानी सुनो तो मैं सब पता चल जाएगा। हाँ पिंकी दीदी, आप बीच में क्यों बोलती है? तुम दोनों चुपचाप बैठो, ठीक है, नहीं तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी। वो लड़की उसी गांव में सब्जी बेचा करती थी और अचानक से उस गांव में धीरे धीरे बच्चे गायब होने लग गए। क्या बच्चे गायब होने लग गए? हाँ हाँ सोनम, उस गांव से धीरे धीरे बच्चे गायब होने लग गए। गांव वाले परेशान हो गए कि हमारे घर के बच्चे जा कहाँ रहे हैं। सभी गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वो लड़की रोज की तरह बस आती थी और सब्जी बेचकर चली जाती थी। उस लड़की का घर गांव के बाहर था। धीरे धीरे गांव वालों को उस लड़की पर शक होने लग गया। जरूर उस लड़की ने बच्चे चुराए होंगे। पिंकी, मैंने कहा ना चुप करके बैठो। ठीक है, सॉरी सॉरी, मैं नहीं बोलूंगी, गलती से मुझसे मिस्टेक हो गई। नहीं मामा, आप कहानी सुनाइए, मुझे मजा आ रहा है सुनने में। ठीक है सुनाती हूँ। ऐसे करके गांव वालों को उस लड़की पर शक होने लग गया।
गांव वाले सोचने लगे ये लड़की गांव के बाहर रहती है और रहती भी अकेली है। हमारे गांव में जब से ये सब्जी बेचना शुरू हुई है तब से हमारे गांव के बच्चे चोरी हो रहे हैं। एक दिन सभी गांव वालों ने सोचा क्यों ना इस लड़की का हम पीछा करेंगे। रोज की तरह अगले दिन लड़की सब्जी बेचने के लिए आई। जब वो लड़की सब्जी बेचकर वापस गई तो कुछ गांव वाले उसके पीछे पीछे चल दिए। जब गांव वाले उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंचे तो गांव वाले देखकर हैरान रह गए। अरे चंदा आंटी, क्या देखा उन्होंने वहां पर? सोनम, अब तो तुम बोल रही हो ना, अब तो मैं नहीं बोल रही हूँ। देखो, मैं तुम लोगों को कहानी नहीं सुनाऊंगी, ठीक है ना? चुपचाप सो जाओ। अरे नहीं नहीं मम्मा, सुनाइए सुनाइए। अरे सोनम चुपचाप सुनो ना, फिर ये तो मजा आएगा सुनने में। जब गांव वालों ने वहां जाकर देखा तो वो सच में हैरान रह गए। उस घर में बच्चों के कंकाल लटक रहे थे। अरे क्या? हाँ, क्योंकि वो लड़की नहीं थी, वो तो कोई चुड़ैल थी जो उस गांव से बच्चे उठाकर उन्हें ले जाती थी और उन बच्चों को मार देती थी, उनका खून पी जाती थी। अरे मम्मा, कहीं हमारे गांव में तो भी ऐसी कोई लड़की तो नहीं है? अरे नहीं नहीं पिंकी, हमारे गांव में ऐसी कोई लड़की नहीं है, ठीक है ना? मैं तुम्हें सिर्फ कहानी सुना रही हूँ। चंदा आंटी, उसके बाद क्या हुआ? बस फिर गांव वालों ने क्या किया, चुपके से उसके घर को आग लगा दी और उसका सारा घर जल गया। उसी आग में वो लड़की भी जल गई। जब उस लड़की को आग लगनी शुरू हुई तो वो अपने असली रूप में आ गई और चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो। गांव वालों ने कहा, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, तुमने हमारे बच्चों को खाया है, ऐसे तो हम नहीं छोड़ेंगे, अब तो तुम्हारी यही सजा है। ऐसे करके उस चुड़ैल को उन्होंने जला दिया और गांव वाले शांति से अपने गांव में रहने लग गए। चलो, अब अच्छी लगी ना कहानी? चुप करके सो जाओ। अरे अच्छी तो लगी है, लेकिन डर बहुत लग रहा है, कहीं रात को कोई चुड़ैल हमें तो उठा कर नहीं ले जाएगी। पिंकी दीदी, हाँ मुझे भी डर लग रहा है, चुपचाप सो जाते हैं। अरे सोनम पिंकी, डरने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने ही बोला था ना कि तुम्हें भूत वाली कहानी सुननी है। अब तुम लोगों को डर लग रहा है ना, मैंने सही बोला था। चलो आओ इधर मेरे पास, देखो मेरे साथ सो जाओ, फिर तुम लोगों को डर नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, हम आपके साथ चिपक कर सो जाएंगे। अरे हाँ हाँ, मेरे साथ चिपक कर सो जाओ, तुम्हें कोई भी डर नहीं लगेगा। मैं आज के बाद भूत वाली कहानी नहीं सुनूंगी। अरे पिंकी दीदी, आपकी मम्मा ने तो बहुत ही डरावनी कहानी सुनाई है। अरे सोनम पिंकी, सो जाओ चुप करके, ठीक है ना? कोई भूत नहीं आएगा। अरे मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो बच्चों, क्या आप लोग भी रात को भूत वाली कहानी सुनते हो और बाद में डरते हो? अगर ऐसा ही है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।